हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एसएनए परिवार सिलेक्शन फैक्ट्री में। आज अपन बच्चों एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका रहने वाला है कार्डियोमायोपैथी। क्या समझते हैं आप कार्डियोमायोपैथी से? नाम से अपन को इतनी सी तो बात समझ में आ रही है कि ये बात हो रही है हार्ट के बारे में। कार्डियो की बात आती है तो सीधी अपन बात समझते हैं कि हार्ट के बारे में बात हो रही है, दिल के बारे में बात हो रही है। पर साहब बात कौन सी हो रही है, क्या समझते हैं अपन कार्डियोमायोपैथी से? इसका मतलब होता है बच्चों, यहां पे हो जाता है इनएक्टिव कार्डियक मसल्स। यहां पे जो कार्डियक मसल्स है वो इनएक्टिव हो जाएगी, या अपन कहते हैं साहब हार्ट की वाल इनएक्टिव हो जाती है। और हार्ट की जो वाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम नहीं करती है, इनएक्टिव हो जाती है। क्यों हो जाती है इनएक्टिव? क्योंकि कोई ना कोई उसके अंदर कमी होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है साहब? अगर अपन कार्डियोमायोपैथी के कारण की बात करें तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट कारण है जेनेटिक। और जेनेटिक में बात करें तो या तो इसमें एक जीन खराब हो सकता है, कौन सा? MYH7। अरे कौन सा जीन हो सकता है बच्चों? MYH7। या फिर बच्चों इसमें हो सकता है क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम खराब हो सकता है बच्चों? 40 नंबर। अरे बोलो भाई, कौन सा क्रोमोसोम खराब हो सकता है? 40 नंबर। इसका मतलब ये बीमारी तो अपन को दान में मिलती है। कहां से मिलती है? दान में। पेरेंट्स से मिलती है, गिफ्टेड मिलती है। क्योंकि जेनेटिक का मतलब तो कहां से आएगा? अरे पेरेंट्स से तो आएगा, गिफ्ट मिला है घर वालों से। और ये गिफ्ट कब मिला? जब जीन खराब हो गया, MYH7 या 40 नंबर का क्रोमोसोम खराब हो गया साहब। सीधी बात होती है, क्लियर बात होती है कि साहब हार्ट की वाल इनएक्टिव हो गई, हार्ट की वाल काम नहीं कर रही। कितने टाइप की होती है कार्डियोमायोपैथी? टाइप्स की बात करें बच्चों इसमें, तो एक तो टाइप है बच्चों, 3 टाइप की हो सकती है जी। कौन सी हो सकती है 3 टाइप की? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एक आपका टाइप हो सकता है बच्चों डायलेटेड। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, जिसे अपन कहते हैं बच्चों हाइपोकाइनेटिक, या इसी को कहते हैं बेटा हाइपोट्रोफाइड, या फिर इसी को कहते हैं बेटा अल्कोहल इंड्यूस्ड, दारू पीने से अल्कोहल इंड्यूस्ड। एक बात होती है बच्चों, दूसरी जो कार्डियोमायोपैथी होती है वेरी इंपॉर्टेंट, ये होती है बच्चों हाइपरट्रोफाइड। या तो इसको अपन हाइपरट्रोफाइड कहते हैं, या फिर बच्चों इसको हाइपरकाइनेटिक कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर बच्चों बात करते हैं इसको कंजेनाइटल, क्योंकि ये जन्मजात होता है। या तो कंजेनाइटल हो सकती है, या फिर हो सकती है बच्चों चाइल्ड, बच्चों के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट तीसरी कौन सी होती है? रेस्ट्रिक्टिव। 3 प्रकार की कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। 3 प्रकार से हार्ट की जो मसल्स है वो इनएक्टिव हो सकती है और हार्ट की मसल्स काम नहीं करेगी साहब। डायलेटेड के नाम से पता चल रहा है कि साहब कहीं ना कहीं डायलेशन है। डायलेशन कहां है? हार्ट के जो चेंबर है वो ज्यादा डायलेट हो जाते हैं। कब डायलेट हो जाते हैं हार्ट के चेंबर? मैं यहां आपसे ये कहूं कि ये हार्ट जो है, देखो ये आपकी नॉर्मल बातें हो रही है, तीनों की बात कर रहा हूं मैं एक साथ ही। यहां पे नॉर्मल बातें हो रही है, ये नॉर्मल हाइट है, तीनों तीनों कंडीशन में नॉर्मल हाइट है। पर बच्चों यहां पे बात हो जाती है, अगर यहां पे ये हाइट की जो वाल है, ये वाल बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। ये लो साहब, बहुत ज्यादा मोटी हो गई। यहां पे अगर ये वाल बहुत ज्यादा मोटी हो गई, तब अपन कहेंगे कि साहब यहां पे जो चेंबर की साइज थी वो तो छोटी हो गई। अरे वाल मोटी होगी तो चेंबर साइज छोटी हो जाएगी। और यहां पे वाल पतली रह गई तो यहाँ चेंबर साइज क्या हो गई? ज्यादा हो गई। दोनों में पहली बात तो ये आती है साहब, इसमें साइन की मैं बात करूं तो इसमें साइन आता है कि जो चेंबर है हेड के, ये चेंबर की साइज है ये बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि सर यहाँ पे वाल जो थी ये कैसी हो गई? थिन हो गई। और मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों तो चेंबर की साइज जो है वो कम हो गई है। कम हो गई। क्यों कम हो गई चेंबर की साइज? क्या कारण है? क्योंकि सर्जी जो वाल थी वो कैसी हो गई है? थिक हो गई है साहब। और वाल थिक हो गई तो लेफ्ट वेंट्रिकल में साइन आता है, यहां साइन आता है बनाना साइन। अरे कैसा साइन आता है? बनाना साइन। यहां पे इसमें से केले जैसा साइन बनता है, इसे केला बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनाना साइन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पर इनके यहाँ पे कहूं कि मान लो ये डायलेट हुआ पड़ा है, तो यहां से ब्लड आराम से आ सकता है। अरे भाई एट्रियम से ब्लड आराम से गिर सकता है, आराम से गिर सकता है, मतलब वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल आराम से क्या हो सकता है? डायलेट हो सकता है। पर यहां दीवारें मोटी है, इसको पिचकने में बहुत जोर आएगा, तब आप कहोगे क्या हो गया? कौन सी बात होगी? यहां पे बच्चों इसको सिस्टोल करने में बहुत जोर आएगा।
तो यहां आपकी बात होगी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। और अपन यहां पे बात करें इसके कारण की, कोजेज की, तो यहां पे आपकी डायलेटेड का मोस्ट कॉमन कारण हो सकता है जेनेटिक, या फिर बच्चों कारण हो सकता है अल्कोहल। अगर अल्कोहल से होता है तब इसको अपन बोलते हैं होली हार्ट सिंड्रोम। अरे बोलो भाई, क्या बोलोगे? इसे नाम देते हैं होली हार्ट सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर बच्चों ये होता है ड्रग से, किससे होता है? दवाइयों से होता है। पर जबकि इसकी बात करें, इसके कारण की बात करें इस कार्डियोमायोपैथी की, तो इसका होता है इन्फेंट में, बच्चों में, या फिर होता है चाइल्ड में, और या फिर होता है बच्चों एथलीट पर्सन में। अरे किस में होगा? एथलीट पर्सन में होगा। अब मैं अगर यहां पे बात करूं इसकी रेस्ट्रिक्टेड की बात करूं, तीसरी जो आपकी कार्डियक मायोपैथी थी रेस्ट्रिक्टेड, यहां पे क्या होता है, जो वाल होती है हेड की, जो दीवारें होती है हेड की, जो वाल ओपर्ट है, इनमें डिपॉजिट हो जाता है, इनमें जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? एमाइलोइड। आपका एमाइलोइड क्या है? प्रोटीन है। अरे एमाइलोइड क्या है? प्रोटीन है। अगर एमाइलोइड एबनॉर्मल बढ़ गया, एमाइलोइड का एबनॉर्मल लेवल बढ़ गया और हाइट की दीवारों में जमा होने लग गई एमाइलोइड, अगर एमाइलोइड जमा होने लग गई तो हाइट की वाल बहुत क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। इनमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ पाएंगे। ना तो हाइट की वाल कॉन्ट्रेक्शन करती है ना डायलेशन करती है। अगर ऐसी कंडीशन है तब अपन इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टिव। तब अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की बात आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। या फिर अपन बात करते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं बच्चों, और इसमें जो कारण हो सकता है, अरे कौन सा कारण हो सकता है बच्चों? यहां पे कारण हो सकता है बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक इसमें कारण हो सकता है, और यहां डिपॉजिट हो सकता है आयरन डिपोजिशन। अरे क्या हो सकता है? आयरन डिपोजिशन। और अगर आयरन डिपोजिशन हो गया, आयरन डिपोजिशन हो गया, तब अपन कहते हैं बेटा, आयरन डिपोजिशन के अंदर कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब क्या होता है? हीमोक्रोमेटोसिस क्या है बच्चों? आयरन का डिपोजिशन, या तो एमाइलोइड डिपोजिट हो गया, या फिर क्या हो गया? आयरन डिपोजिट। हार्ट की दीवार बहुत हार्ड हो गई, इतनी हार्ड हो गई कि अब इसके अंदर कोई नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन नहीं है साहब। अब बात आपकी आती है कि यहां तो आपका चेंबर साइज क्या था? कम हो गया, यहां चेंबर साइज डायलेटेड में ज्यादा हो गया, और यहां पे काम ही नहीं कर रही। अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी हाइपरकाइनेटिक की, अगर हाइपरकाइनेटिक की बात करें तो इस हाइपरकाइनेटिक के दो अनोदर टाइप है। ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक इसका टाइप होता है बच्चों ऑब्स्ट्रक्टिव। अरे बोलो भाई, एक टाइप कौन सा है इसका? ऑब्स्ट्रक्टिव। एक टाइप कौन सा है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। कैसे समझोगे ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव को? ऑब्स्ट्रक्टिव से आपको इतना तो समझ में आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव से आपको इतनी बात तो क्लियर हो रही है कि सर अगर कोई रुकावट आ जाएगी तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव। रुकावट नहीं होगी तो क्या होगा? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अब रुकावट और नॉन रुकावट क्या? देखो, ये आपके दोनों वेंट्रिकल है। जैसे मैं कह दूं ये वेंट्रिकल है, ये तो लेफ्ट है और ये राइट है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आगे की तरफ आपको देखो यहाँ गड्ढा दिख रहा होगा, ये जो गड्ढा है इस गड्ढे को बोलते हैं ग्रूव। क्या बोलते हैं? ग्रूव। ये जो यहाँ पे ग्रूव है ऐसे पोस्टीरियर राइट में भी है। मैं तो आपको ऐसे कह दूं कि ये जो मैं आपको वेंट्रिकल दिखा रहा हूं ना, ये उल्टे दिखा रहा हूं। उल्टे का मतलब पीछे वाला हिस्सा है ये। यहाँ आगे, जैसे आगे ग्रूव है वैसे पीछे भी है। और वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में पीछे की तरफ से यहां से निकलता है बच्चों, यहां से निकलता ओटा। अरे ऐसे तो निकलता है, यहां से ओटा निकलता है पीछे से। ये ओटा ऐसे होकर ऐसे घूम के आता है। मैं कह दूं अगर ये ओटा निकला पीछे वाले ग्रूव से, और हाइट की वाल इतनी फूल गई, इतनी मोटी हो गई कि ओटा को दबा दिया। अगर ओटा को दबा दिया तो क्या होगा? फिर ऑब्स्ट्रक्टिव होगी। अगर ओटा दब गया तो क्या पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई होगी? कतई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर बिल्कुल नहीं होगी तो बॉडी में क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हमेशा क्या होगा? यहां हो जाएगा बच्चों इंक्रीज वाल थिकनेस। यहां पे बच्चों वाल की थिकनेस बढ़ेगी, और थिकनेस बढ़ने से क्या होगा जी? कंप्रेशन आएगा, दबाव आएगा। अरे कहां आएगा बच्चों? ओटा पे आएगा साहब। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के ऊपर नो ओटा कंप्रेस, यहां पे कोई भी ओटा का कंप्रेशन नहीं होगा। जितनी भी कार्डियोमायोपैथी है, तीन कार्डियोमायोपैथी में डायलेटेड थी, हाइपरट्रोफाइड थी, रेस्ट्रिक्टिव थी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, जिसे कहते हैं बेटा टेकोड सुबो कार्डियोमायोपैथी। एक कौन सी होती है बेटा?
टेकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी होती है। और इस कार्डियोमायोपैथी की बात करें तो ये आपका आता है ड्यू टू, अरे ये किसकी वजह से आता है बच्चों, इमोशन की वजह से। अरे भाई किसकी वजह से आता है बच्चों, ये आपका हमेशा आता है बच्चों इमोशंस की वजह से। अगर अपन यहाँ पे इमोशन की बात करें, अगर इमोशन की बात करें, अगर यहाँ पे बात करें बच्चों इमोशन की, तो ये इमोशन की वजह से कार्डियोमायोपैथी हो रही है। और इस इमोशंस के अंदर और अपन क्या कह सकते हैं साहब, स्ट्रेस। अरे और कौन सी कंडीशन कह सकते हैं, अगर इमोशन या स्ट्रेस की वजह से कार्डियोमायोपैथी होती है, वाल खराब होता है, हार्ट खराब होता है, तो वो आपकी कंडीशन कौन सी होगी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी कौन सी होगी बेटा, टेकोट्सुबो कार्डियक मायोपैथी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंडीशन आपके यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है बच्चों। क्लियर है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर अपन बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं कि अपनी ये जो ईसीजी है, जो टेकोट्सुबो है, ये टेकोट्सुबो जो है इसके अंदर मोस्ट कॉमन बात करें, अगर यहाँ पे इसके अंदर बच्चों आप मोस्ट कॉमन ईसीजी की बात करोगे कि सब आपने जब इसकी ईसीजी निकाली तो ईसीजी के अंदर आप क्या देखने को मिलेगा बेटा, एसटी एलिवेशन। अरे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एसटी का एलिवेशन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन सारी कार्डियोमायोपैथी की बात करें, जितने भी आपकी कार्डियोमायोपैथी है उन सारी कार्डियोमायोपैथी के टेस्ट की बात करें तो बच्चों टेस्ट अपन करते हैं 2D इको। एक ही यहां से एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, कार्डियोमायोपैथी का कौन सा होता है टेस्ट, 2D इको होता है, बेस्ट 2D इको टेस्ट होता है। अगर अपन और बात करें तो क्या कर सकते हैं, ईसीजी जो भी बात की थी अपन इसके अंदर। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, ट्रीटमेंट में एक तो आप दोगे बच्चों बीटा ब्लॉकर, क्या दोगे बेटा, बीटा ब्लॉकर्स। और बीटा ब्लॉकर से आपसे पूछ ली जाए कौन सी दोगे, प्रोप्रानालोल। अरे क्या दोगे बेटा, ये आपकी चॉइस ऑफ बीटा ब्लॉकर है, ये आपकी क्या है बच्चों, चॉइस ऑफ बीटा ब्लॉकर। अब आप कहोगे कि सर बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे, क्योंकि हाइट की वाल खराब हो जाती है, फड़फड़ाने लग जाती है, फड़फड़ाती है तब होता है आपका फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन का मतलब रेट ज्यादा बढ़ जाती है। तो कार्डियोमायोपैथी में कौन सा फिब्रिलेशन हो सकता है, ये आपका एक एमसीक्यू है। यहां से बच्चों अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर मैं कहूं कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डियोमायोपैथी कि साहब कार्डियोमायोपैथी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, आप कहिएगा सर एट्रियल फिब्रिलेशन। अरे बोलो भाई क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। इससे रोकने के लिए या तो क्या देते हैं, प्रोप्रानोलोल। अगर ये अवॉइड हो गई, मान लो इफ अवॉइड, अगर किसी कारणवश अवॉइड करनी पड़ी तब आप दो दोगे सीसीबी, देन सीसीबी। सीसीबी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अरे सीसीबी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या देते हैं सीसीबी में, एम्लोडिपिन। अरे क्या देते हैं बच्चों, एम्लोडिपिन प्रोवाइड कराते हैं साहब। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन सब से आराम नहीं मिला तो फाइनल आपका ट्रीटमेंट होता है, फाइनल ट्रीटमेंट होता है बच्चों हार्ट ट्रांसप्लांट। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट अपन को करना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट कहां से लोगे, अब हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसा तो नहीं ट्विन से ले सकते हैं, पड़ोसी से ले सकते हैं, प्रेमिका से ले सकते हैं, वाइफ से ले सकते हैं, जिसका हार्ट निकालोगे उसकी डेथ हो जाएगी। हार्ट हमेशा कहां से लेते हैं, ये पन बच्चों हमेशा लेते हैं केडेवर। अरे बोलो भाई कहां से लेते हैं, केडेवर से लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, केडेवर से लेते हैं। और हार्ट ट्रांसप्लांट अपन स्टोर करते हैं कितनी देर के लिए, फॉर 6 आवर, केवल कितनी देर के लिए, 6 आवर। यहां तक बात होती है बच्चों। ये आपकी जो बात हुई बेटा, इंपॉर्टेंट बात हुई, कार्डियोमायोपैथी के बारे में बात हुई। जुड़े रहिए एसएनए परिवार के साथ में नई नई बातों के लिए, अपडेट बातों के लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा शिवांगी नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल, नए अपडेट्स के लिए, नई नई बातों के लिए, नई नई बातें और नौकरी एसएनए परिवार के साथ में, टीम शिवराज सर के साथ में। थैंक यू सो मच बच्चों।